4 राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद मायावती का हाल बेहाल। चुनावी परिणाम पर मायावती ने उठाए बड़े सवाल। लगातार 4 ट्वीट कर बीजेपी की जीत पर जताया दर्द। बौखलाए विपक्ष ने एक बार फिर से बीजेपी पर साधा निशाना। आइए खबर एक्सपर्ट पर बारी बारी से हम आपको बताते हैं कि बीजेपी की जीत पर किस नेता को दर्द होना शुरू हो गया है। ये माने तो दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि भाजपा ने 2023 के चुनाव जीतकर 2024 का रास्ता तय कर लिया है। यानी कि लोगों को पीएम मोदी पर विश्वास और भी मजबूत हो चुका है। इसलिए विपक्ष मोदी के सामने मजबूर हो गया है। भाजपा की जीत से बौखलाए विपक्ष ने एक एक कर बीजेपी पर निशाना साध दिया है। उन्हीं में से एक है बसपा सुप्रीमो मायावती, जिन्होंने अब बीजेपी की जीत पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें से 4 राज्यों का परिणाम कल घोषित हो चुका है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को 3 राज्यों में भारी बहुमत से जीत मिली है, जिसे देखकर विपक्ष ने बीजेपी पर मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। कोई ईवीएम पर दोष डालता है तो कोई नेताओं की फेरबदल बताता है। इसी दौरान मायावती ने भी लगे हाथों लगातार 4 ट्वीट किए हैं और भाजपा को आड़े हाथों लेने की कोशिश भी की है। वहीं बसपा सुप्रीमो ने पहले ट्वीट में लिखा है कि देश के 4 राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा आम चुनाव के आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का शंकित, अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बेहद मुश्किल है। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प था, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना है। यह जैसा रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतित व उसका समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का एक नया विषय है। वहीं बीएसपी के सभी लोगों ने पूरे तन मन धन व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ा, जिससे माहौल में नई जान आई, किंतु उन्हें ऐसे अजूबे परिणाम से निराश कतई भी नहीं होना है, बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। वहीं चौथे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि इस दौरान चुनावी परिणाम के संदर्भ में जमीनी रिपोर्ट लेकर आगे लोकसभा चुनाव के नए सिरे से तैयारियों पर विचार विमर्श के लिए पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक आगामी 10 दिसंबर को लखनऊ में आहूत की गई है। चुनावी परिणाम से विचलित हुए बिना अंबेडकरवादी मूवमेंट आगे बढ़ने का हिम्मत भी कभी नहीं हारेगा। तो ये थे बसपा सुप्रीमो के बड़े बयान। हालांकि बीजेपी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से ये जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी को भारी बहुमत से ये जीत इन्हें रास नहीं आ रही है, जिसके कारण विपक्षी दल अपने कर कमलों की भड़ास निकाल रहे हैं। मायावती को तो जीत का रस भा नहीं रहा है। कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं अखिलेश यादव कांग्रेस पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि वास्तव में बीजेपी ने ईवीएम को हैक करवाया है या विपक्ष चारों खाने चित हो चुका है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और खबर को शेयर करें।